the words Akrimul Ulama فإنهم ورثة الأنبياء. That's why I'm taking beliefs from foods of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhawi sidqi wa safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakrin as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam wa Uthman al-Ghani dhin nurayn wa asadillahi aliyyin al-murtada وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلسة كبده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسنين أخطر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيम. अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से दुनिया का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनका वजूद मुबारक। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ फ़तहा शरीफ में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उस ज़ाते गिरामी की बारगाह में जिनका चेहरा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान। वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नक्शे जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। उस रसूल क़रशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी ज़ुबान मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान। वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस रसूल क़रशी की बारगाह में अभी इसी वक्त दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका हाथ मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान। हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका सीना क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अलम नशरह लक सदरक व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान। शमअ दिल मिश्कातन सीना ज़ुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। तोहरे मुतखल्लिल बनते रहते हैं। सब मुखिया जी से हो रहा है, गड़बड़ी जो हुई ना आपकी वजह से, पहले से करना था। उस ज़ाते मुक़द्दस की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान। दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ गुंजाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका शहर मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफ़े पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी औलाद
जिनकी औलाद क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरआन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका गुलाम क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरआन उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अकीदत व मोहब्बत के साथ उस मरकज़ अकीदत की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका अदब क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरआन ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूअ हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद जो वर्ग की है। अकीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बराई साल सवाब ये मजलिस है और कई साल से ये मजलिस चल रही है जैसा कि हमको खबर लगी है। हजारों सलाम हो उस मुखिया जी पर जिनकी माँ ने ऐसा बेटा जना, जिनकी जुर्रत और हिम्मत कि हर साल नए नए उलमा शुअरा को बुलाकर कुरान और हदीस सुनने सुनाने का मौका फराहम कर रहे हैं। चूंकि बराई साल सवाब है इसलिए हमने ये आयत पढ़ी मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने आपको बनाया, वफीहा नुईदुकुम, इसी में रिटर्न करेंगे। कब्रिस्तान भी आजू बाजू में है जैसा कि खबर लगी है मुझको। वो मिन्हा नुखरिजुकुम, इसी से रिटर्न उठाएंगे। मिन्हा खलकनाकुम अव्वलन फतहा, यही गांव का नाम है ना, जबर को कहते हैं, हमारे उलमा जानते हैं, और वो हमेशा ऊपर होता है नीचे नहीं होता है, इसलिए अहले फतहा हमेशा ऊपर होंगे नीचे नहीं होंगे। किसी का इंतकाल हुआ, इमाम साहब के पास गए, इमाम साहब फला का इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा असर के बाद होगी, आप ऐलान कर दीजिए। इमाम साहब ने माइक लिया, ऑन किया बटन, नहायत ही अफसोस के साथ ये खबर दी जा रही है कि फला का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा बाद नमाज असर फला मस्जिद में अदा की जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक्ते दफन हम मिट्टी देते हैं तो यही पढ़ते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम। 2 दिन के बाद में किसी ने आके कहा कि फला साहब कहाँ है? कहा अभी तो 2 दिन पहले इंतकाल हो गया, फला कब्रिस्तान में दफन है, नमाज जनाजा असर के बाद फला मस्जिद में अदा की गई थी, आपको नहीं पता? बोले नहीं, मुझे खबर नहीं लगी। मलकुल मौत आए 2 दिन पहले रूह निकाल के ले गए, मीन्स ही इज डेड, वो मर चुका है, वो इंतकाल हो चुका है। कॉमन सेंस आप लोग के यहाँ यही है। अगर इंसान फतहा में वॉकिंग कर रहा, टॉकिंग कर रहा, माइंडिंग कर रहा, बिजनेस कर रहा है, दे आर अलाइव, वो जिंदा है। और मलकुल मौत आके रूह निकाल के ले गए, कब्रिस्तान में दफन कर दिया, चंद सालों में घास निकल गई, मीन्स दे आर डेड, वो मुर्दा है। यही समझते ना हम लोग। टुडे आई विल प्रूव दे आर टोटली रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। आज मैं ये साबित करूंगा कि ये 100% गलत है। रूह निकलने का नाम मौत नहीं है और रूह रहने का नाम जिंदगी नहीं है। दलील कुरान और हदीस की रोशनी में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक तशरीफ लाए और जब ऐलान नबुव्वत किया, अबू जहल से 1 बार 2 बार 3 बार मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बार बार कहने के बावजूद अबू जहल नहीं माना। तायरे सिदरत तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है, अवमन काना मैतन, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। A question arise in our mind in this palace named फतहा। अबू जहल हाथ पांव काम कर रहे हैं उसके। इस्लाम सेड ही इज डेड, ये मुर्दा है। अबू जहल के बदन में रूह बाकी है, इस्लाम बोल रहा है ये मुर्दा है। मलकुल मौत आए नहीं, रूह निकाल के ले नहीं गए। नकीरैन ने सवाल नहीं किया कि मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। इस्लाम सेड ही इज डेड। उसकी बीवी है, बच्चे है, प्लानर है, किलर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्लान कर रहा है।
मक्के में घूम फिर रहा, ऐलान कर रहा है कि जो मार के लाएगा नबी का सर उसको 100 ऊंट दिए जाएंगे। बट इस्लाम सेड ही इज डेड। उसकी जुबान बोल रही है मगर इस्लाम ने क्या कहा, वो मुर्दा है। इससे क्या साबित हुआ, रूह निकलने का नाम मौत नहीं है और रूह की बका का नाम जिंदगी नहीं है। अबू जहल के बदन में रूह बाकी है, जीते जी इस्लाम ने कहा मुर्दा है। और किसने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। और जिब्रील अलैहिस्सलाम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, कुरान झूठा नहीं है, नबी झूठे नहीं है। दुनिया की तमाम किताबों में सच्ची किताब का नाम कुरान मुकद्दस है, जिसकी हेडिंग है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। शक की गुंजाइश भी नहीं है इस किताब के अंदर। इस्लाम ने कहा अबू जहल की रूह की बका के बावजूद ये मुर्दा है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई कि जिसके पास रूह हो वो जिंदा है। फतहा में ये कोई जरूरी नहीं, झारखंड में वो जिंदा हो ये कोई जरूरी नहीं, इंडिया में वो जिंदा हो क्योंकि रूह बाकी है, बीवी है, बच्चे है, कारोबार कर रहा, बिजनेसमैन है, ये कोई जरूरी नहीं है। और आगे चलें, 1 हिजरी 2 हिजरी 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 61 हिजरी करबला की धरती हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका। इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह मलकुल मौत ले जा चुके। इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए। इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर जा चुके। इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में। इस्लाम बोलता वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सवाल पैदा होता, ए अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया, और ए करबला वाले आका मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं। मिजाजे अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। अरे भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बात क्लियर हो गई। जो इंसान झारखंड में चल फिर रहा है वो जिंदा हो कोई जरूरी नहीं, दुनिया उसे जिंदा बोले। अकॉर्डिंग टू होली कुरान दे आर मे बी डेड बॉडी। और जो कुरान है वही सच है, वही राइट है। मिनहा खलकनाकुम, हमने इसी मिट्टी से आपको बनाया है। तफसीर में ये आया है कि जो इंसान जहां की मिट्टी से बनता है वहीं दफन होता है। कैसे बनता, कैसे? हदीस शरीफ, इन्ना अहदकुम युजमउ खल्कुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफह थुम्मा यकूनु अलका मिस्ल ज़ालिक थुम्मा यकूनु मुद्ग़ह मिस्ल ज़ालिक थुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफखु फीहि रूह व यु'मरू बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन अव सईद। 40 तिया 120 दिन के बाद रूह फूकी जाती है, हदीस शरीफ में आया। उससे पहले बच्चा माँ के पेट में नुतफा, अलका और मुद्गा की शक्ल में होता है। जब रब्बे कदीर किसी इंसान की मूर्ति माँ के पेट में बनाता है तो जिब्रील से फरमाता है जा फला जगह की मिट्टी लाके उसकी माँ के पेट में उसकी मूर्ति को बनाओ। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। रब जैसा चाहता मूर्ति बनाता मां के पेट में। अच्छा, मिट्टी लाते इस्राइल अलैहिस्सलाम, एक जात है जिसकी मिट्टी जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के आए हैं, और उस जात को हम लोग मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कब्रिस्तान में जो लोग दफन है ना वो यहीं की मिट्टी से पैदा हुए हैं। यहाँ से मिट्टी लेके फरिश्ता ने माँ के पेट में उसकी मूर्ति बनाई, वो इंसान पैदा हुआ। रूह कब डाली गई थी? 120 दिन के बाद में। 120 दिन के बाद में यहाँ एक पॉइंट है, 120 दिन के बाद में रूह डाली जाती है और 4 चीजों का हुक्म दिया जाता है। उक्तुब बेकतबे रिज़्क़िही, खाएगा क्या, पिएगा क्या, कपड़ा क्या पहनेगा, मकान एक बनाएगा कि 2 बनाएगा, फतह में बनाएगा या फिर हजारीबाग में या कोडरमा में बनाएगा,
रिज्क की तारीफ की गई है अल्लज़ी युंतफ़उ बिह युक़ालु बिल्लुग़तिल अरबिय्या रिज़्क़, मताए जिंदगी को रिज्क कहा जाता है। 120 दिन में ये लिख दिया जाता है। कब मरेगा, एक दिन के बाद में मरेगा या 100 साल जिएगा, ये फतहा में ये लिख, अल्लाह लिखवा देता है 120 दिन में। आमाली ही, काम क्या क्या करेगा, प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट जॉब, ये भी लिख, बिजनेसमैन या खेती बाड़ी, ये भी लिख, वह शकीन और सईद, शरीफ होगा या कमीना होगा, ये भी लिख। ये चारों चीजें लिख दी जाती है। यहां एक बात मैं लोगों को बताता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नेक बने तो 120 दिन से पहले मुसल्ला बिछाए, माँ बाप दोनों मिलके 2 रकात नमाज पढ़े और फिर दुआ करे, मौला कल तू मेरे बेटे की तकदीर लिखेगा, मेरे बच्चे की तकदीर लिखेगा, मेरे बच्चे की तकदीर में जाहिल होना नहीं, मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे। मौला तू कल मेरे बेटे की तकदीर लिखेगा, मेरे बेटे की तकदीर में जुआरी होना नहीं, हाजी होना लिख दे। अब जो अल्लाह नबियों को पैदा किया वो हजारों मुजाहिद मिल्लत पैदा करने पर कादिर है, दर्जनों गौस और अब्दाल पैदा करने पर कादिर। बईद नहीं है कि फतहा में कल हो के गौस पैदा हो, ये मुहालात से नहीं, मुमकिनात से भाई साहब, मुमकिनात से। ये हमारे उलमा जानते हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो 120 दिन से पहले पहले दुआ कर लेंगे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि मेरी बंदी, मेरा बंदा ये दुआ कर रहे हैं, फरिश्ता इसके बच्चे की तकदीर में मुत्तकी परहेजगार होना लिख दे, मुफ्ती होना लिख दे, इसकी 1 दिन की उम्र मत देना, इसकी उम्र 100 साल की लिख दे। 1 दिन के बाद बच्चा मर जाता ना तो औरतें बहुत शिकायत करती है, मैंने क्या गलत किया था, एक ही तो बेटा था, उसको भी मार दिया तूने, 1 ही दिन के बाद मार दिया। ना, उसका था, उसने ले लिया। अगर आपको चाहिए था तो आप 120 दिन से पहले दुआ कर लेते। हाँ, एक और तरीका है हमारे पास में, अगर तक